डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। क्लास 6 की एक्सरसाइज 8.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1 ना सिर्फ आप सीख चुके हैं बल्कि जो बेसिक फार्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल हो रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, क्यूब एंड क्यूबाइड का, वो भी आप सीख चुके हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास एक टेबल दिया गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर ईच सॉलिड शेप। यानी कि आपको लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट इनमें से किसी ना किसी की मेजरमेंट दी है या सरफेस एरिया दी है या वॉल्यूम दी है। तो जो भी बॉक्स यहाँ पे आपको खाली नज़र आ रहा है उस बॉक्स को आपने फिलअप करना है, वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग फार्मूला। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 देखते हैं। लेंथ 7 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर है, हाइट 8 सेंटीमीटर है। तो सरफेस एरिया भी फाइंड करना है और वॉल्यूम भी फाइंड करना है। अब आप देखें कि ये आपके पास लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों की मेजरमेंट डिफरेंट है। बेशक ब्रेड्थ और हाइट की मेजरमेंट सेम है, लेकिन ये क्यूब अगर होगा तो तीनों की मेजरमेंट सेम होगी। तो अगर तीनों की मेजरमेंट सेम नहीं है तो ये क्यूबाइड है। क्यूबाइड का फार्मूला पुट करके आप सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1-2 का पार्ट नंबर 1 है, जिसमें लेंथ 7 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर और हाइट 8 सेंटीमीटर दी गई है। तो आपने सबसे पहले सरफेस एरिया फाइंड करना है उस बॉक्स का। उस बॉक्स में सरफेस एरिया वाला खाना खाली है तो उसको फिलअप करते हैं। सरफेस एरिया फाइंड करने का फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। तो सरफेस एरिया के लिए ए लिख लें, 2 इंटू लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ कितनी है 8 सेंटीमीटर, प्लस ब्रेड्थ आपके पास 8 सेंटीमीटर, प्लस हाइट आपके पास 8 सेंटीमीटर, प्लस हाइट है आपके पास 8 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई आपके पास लेंथ है 7 सेंटीमीटर। ये प्लस के साइन है, ये सॉरी मल्टीप्लाई का साइन है। इसको ज़रा करेक्ट कर लें, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये आपके पास मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, आगे चलते हैं। एरिया आपके पास होगा 2 इंटू 7 8 56 सेंटीमीटर 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 स्क्वेयर, प्लस 8 8 64 सेंटीमीटर स्क्वेयर, प्लस 8 7 56 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये ब्रैकेट यहाँ पे भी क्लोज, ये ब्रैकेट यहाँ पे भी क्लोज। तो एरिया हमारे पास होगा 2 इंटू, यहाँ पे इन सबको ऐड कर दें, 56 प्लस 64 प्लस 56, तो 176 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो एरिया आपके पास आएगा 176 मल्टीप्लाई बाय 2, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। दोबारा कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 56 प्लस 64 प्लस 56 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आपके पास होगा एरिया। अब एरिया आपने फाइंड कर लिया, अगला काम है हमारा वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम फाइंड करना चाह रहे हैं तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास फार्मूला है। वॉल्यूम में लिखता हूँ वॉल्यूम के पास लिए हमारे पास फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फार्मूला भी आपके पास, वॉल्यूम भी आपके पास आ जाएगा। तो वॉल्यूम का फार्मूला होगा लेंथ 7 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर, हाइट भी आपके पास 8 सेंटीमीटर है। तो इन सब को पकड़ के हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। 7 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये आपके पास आएगा 448 सेंटीमीटर क्यूब। 3 दफ़ा सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहा है, सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो ये आपका पहला जो पार्ट है उसका वॉल्यूम भी फाइंड कर लिया और आपने इसका सरफेस एरिया भी फाइंड किया है। सरफेस एरिया 352 है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 352 सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम इसका है 448 सेंटीमीटर क्यूब। यानी वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो इस तरह ये पहला पार्ट आपका मुकम्मल हो गया। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास लेंथ नहीं गिवन, ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर है, हाइट 10 सेंटीमीटर है, सरफेस एरिया फाइंड करना है और वॉल्यूम इस दफ़ा दिया गया 950 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, सरफेस एरिया भी फाइंड करेंगे और लेंथ भी इस क्वेश्चन में फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। लेंथ हमने फाइंड करनी है, ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर, वॉल्यूम 950 सेंटीमीटर क्यूब है और वॉल्यूम हमारे पास
लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट है। तो सबसे पहले वॉल्यूम क्योंकि गिवन है तो वॉल्यूम के ज़रिए हम जो है लेंथ सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम फार्मूला लगाएंगे क्यूब का या क्यूबाइड का। तो अभी मैंने जो फार्मूला लगाया वो लगाया है क्यूबाइड का। तो ये मैंने क्यों लगाया, मुझे कैसे पता चला, इसका आंसर जो है मैं इसके आखिर पे दूंगा क्वेश्चन को सॉल्व के। लेंथ हमने फाइंड करनी है, ब्रेड्थ हमारे पास 10 सेंटीमीटर है और हाइट भी हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। और वॉल्यूम जो है वो हमें दिया गया है, वॉल्यूम इसका दिया गया 950 सेंटीमीटर क्यूब। तो यह आएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्योंकि लेंथ को फाइंड करना चाह रहे हैं, लेंथ इधर ही रहेगी, 950 इधर ही है सेंटीमीटर क्यूब, 100 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 100 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये पावर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर क्यूब है। यानी कि वॉल्यूम हमें दिया गया है, वॉल्यूम में से फिर हमने फार्मूले में से लेंथ फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम 950 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, वो मैंने लिखा है। लेंथ हमने फाइंड करनी है, ब्रेड्थ और हाइट 10 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 0 0 से कैंसिल, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर क्यूब से कैंसिल, 1 सेंटीमीटर रह जाएगा। 95 को अगर 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 9.5 सेंटीमीटर 9.5 सेंटीमीटर। ये आपके पास आ गई है लेंथ, ठीक है, ये आपके पास आ गई है लेंथ। तो लेंथ देखें 9.5 सेंटीमीटर आई है और ब्रेड्थ और हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो अगर ये क्यूब होता तो ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो लेंथ भी आपके पास 10 सेंटीमीटर आनी थी। लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर नहीं आई, इससे मुराद ये है कि ये एक क्यूब नहीं है बल्कि क्यूबाइड है, लेंथ इनकी डिफरेंट है। तो अब हम इसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। सरफेस एरिया के लिए फिर हम क्यूबाइड का फार्मूला ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया 2 इंटू लेंथ, लेंथ आपकी आई है 9.5 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ आपकी 10 प्लस ब्रेड्थ आपकी है 10 मल्टीप्लाई बाय हाइट आपकी जो है वो 10 सेंटीमीटर प्लस हाइट आपकी 10 मल्टीप्लाई बाय लेंथ आपकी जो है वो 9.5 है जो कि हमने फाइंड की है। ठीक होगा, 2 इन ब्रैकेट लगाएंगे, 9.5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 9.5 मल्टीप्लाई बाय 10 तो यह आएगा 95 प्लस 10 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 95 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, प्लस 10 जो है इसको भी अगेन 9.5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये भी आपके पास 95 आएगा। सबको ऐड कर दें, ये आ जाएगा 2 इंटू 95 प्लस 95 प्लस 100 तो ये आ जाएगा 290 सेंटीमीटर, इसके साथ भी सेंटीमीटर है, 290 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया आपके पास आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 290 मल्टीप्लाई बाय 2 580 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास एरिया आ जाएगा। अब जो डाटा है ये हम क्वेश्चन में मेंशन कर देते हैं बुक के ऊपर, जो हमारे आंसर है 580, यानी कि आपके पास जो सरफेस एरिया है वो आपके पास आया है 580 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ आपके पास आई है 9.5 सेंटीमीटर। तो ये डाटा भी साथ साथ फिल करते जाएं। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में आपको लेंथ दी गई है, ब्रेड्थ आपने फाइंड करनी है, हाइट आपको दी गई है, सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है और वॉल्यूम आपने फाइंड करना है। बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, जस्ट इसमें फ़र्क ये है कि लेंथ फाइंड करनी थी, अब आपने ब्रेड्थ फाइंड करनी है। अच्छा जी, लेंथ मैंने यहाँ पे लिख लिया 18 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमने फाइंड करनी है, हाइट 20 सेंटीमीटर दी हुई है, वॉल्यूम इस क्वेश्चन में दिया हुआ है और वॉल्यूम का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ से आपको पता चल जाना ये क्यूबाइड है, ये दोनों मेजरमेंट डिफरेंट है तो लाजमी बात है ये क्यूबाइड है, क्यूब तो हो नहीं सकता। तो क्यूबाइड का ही फार्मूला में अप्लाई करेंगे। तो वॉल्यूम अब आपके पास दिया हुआ है 1080 सेंटीमीटर क्यूब, लेंथ आपके पास है 18 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आपने फाइंड करनी है, हाइट आपके पास है 20 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास जो डाटा गिवन है इसके मुताबिक ये लिखें 1080 सेंटीमीटर क्यूब
18 को 20 से मल्टीप्लाई करवा दें, 18 को 20 से कराएंगे 18 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, और आपने मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, हमने ब्रेड्थ फाइंड करनी है, तो ये आपको इधर आ जाएगा 1080 सेंटीमीटर क्यूब, नीचे आ जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो अब 0 0 से कैंसिल, 108 को डिवाइड करें 36 पे तो 3 आता है, तो ब्रेड्थ आपके पास आएगी 3 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ आपके पास कितनी आ गई है? 3 सेंटीमीटर। तो ये आपने ब्रेड्थ फाइंड कर लिया है, एक दफ़ा वेरीफाई कर लें 18 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, ठीक है, आपके पास ब्रेड्थ आ गई है। अब हमने चलना है इसके सरफेस एरिया की तरफ। ये सरफेस एरिया का फार्मूला ऊपर मैंने लिख दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लें एरिया 2 इंटू लेंथ आपके पास 18 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ आपकी नीचे 3 सेंटीमीटर आई है, प्लस ब्रेड्थ आपकी 3 सेंटीमीटर है मल्टीप्लाई बाय हाइट आपकी 20 सेंटीमीटर है, प्लस हाइट आपकी 20 सेंटीमीटर है मल्टीप्लाई बाय लेंथ आपकी 18 सेंटीमीटर है। ये डाटा सारा मैंने पुट अप कर दिया। एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 54 आता है। वेरीफाई भी साथ साथ करते जाते हैं। 54 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 60 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 20 ज़रब 18, ये 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया आएगा, सरफेस एरिया 2 इंटू 54 प्लस 60, 54 प्लस 60 प्लस 360, तो 474 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बेशक इसको ऐसे लाइन लगा दें। एरिया आएगा मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, 948 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। तो ये आपका क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। अब वैल्यूज़ भी हम पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो ब्रेड्थ आई है, ये ब्रेड्थ वो 3 सेंटीमीटर आई है, ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर, और ये आया सरफेस एरिया 948 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी बिल्कुल यही है। तो ये आपका पार्ट नंबर 3 में मुकम्मल। पार्ट नंबर 4 में लेंथ 7 सेंटीमीटर दी गई है, ब्रेड्थ 16 सेंटीमीटर दी गई है, हाइट आपको जो है वो आपने फाइंड करनी है। और इस दफ़ा ये बेसिकली क्यूबाइड है, क्योंकि इस दोनों की वैल्यूज़ भी डिफरेंट है, ये क्यूबाइड है। तो अब सरफेस एरिया दिया गया, वॉल्यूम जो है वो आपने फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से। पार्ट नंबर 4 की जो वैल्यूज़ है वो मैंने लिख दी है। लेंथ 7 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 16 सेंटीमीटर है, हाइट आपने जो यहाँ पे फाइंड करनी है, सरफेस एरिया दिया गया है 200 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो सबसे पहले सरफेस एरिया में से आपने हाइट फाइंड करनी है। हाइट आपके पास आएगी तो वॉल्यूम की तरफ चले जाएंगे, अब वॉल्यूम फिर आ जाएगा। सरफेस एरिया का फार्मूला आपके सामने है, तो यहाँ पे लिखें एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ आपके पास है 7 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ आपके पास है 16 सेंटीमीटर, प्लस ब्रेड्थ आपके पास है 16 मल्टीप्लाई बाय हाइट आपके पास नहीं है, वो मैंने वैसे ही लिख दी है 16 मल्टीप्लाई बाय एच, प्लस हाइट आपके पास नहीं है, हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी है 7। ठीक है, 2 दफ़ा यहाँ पे हाइट इस्तेमाल हुई है, और हाइट की क्योंकि वैल्यू नहीं है फाइंड करनी है, तो हाइट मैंने वैसे ही एच जो है वो लिख दी है। आगे चलते हैं। एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू 16 को 7 से मल्टीप्लाई करें, ये दोनों सेंटीमीटर में है, 16 मल्टीप्लाई बाय 7 तो 112 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस ये 16 को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे 16 एच हो जाएगा, प्लस 7 को एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 एच हो जाएगा। ठीक हो गया। अब एच एच क्योंकि हमारे पास हाइट नहीं है, तो तब तक जब तक हाइट नहीं आएगी तो हम जो है वो नहीं फाइंड कर सकते। और यहाँ पे एक छोटी सी गलती की हुई है कि सरफेस एरिया हमें दिया गया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी जगह फिर हम इसकी जगह 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया जो है वो पुट कर देंगे। एरिया की वैल्यू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वैल्यू पुट कर दी है, तो एरिया की जगह आएगा 200
सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब 112 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 में 7 ऐड कर दें, ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं, लाइक टर्म है, दोनों के वेरिएबल सेम है। 16 प्लस ये आ जाएगा 723 एच सेंटीमीटर, तो 7 आएगा ही आएगा। ठीक है, अब ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते, 112 सेंटीमीटर स्क्वायर को इसके साथ ऐड नहीं कर सकते, अनलाइक टर्म है। तो यहाँ पे लिखेंगे 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 112 सेंटीमीटर स्क्वायर को करेंगे तो ये आएगा 224, यानी 2 को अंदर आप मल्टीप्लाई करवा दें सेंटीमीटर स्क्वायर, और 2 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 एच सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ब्रैकेट्स ना लगाएं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हमने कर दिया है। अब देखें, एच को इधर ही रहने दें, 46 एच को इधर ही रहने दें, क्योंकि ये हमने फाइंड करना है। 224 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये इधर आपके पास जो है वो माइनस हो जाएगा। 200 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 112 आपके पास आया है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 112 को चेक कर लेते हैं, 224 ही आता है, मल्टीप्लाई बाय 224। तो ये इधर जो है वो क्या कहते हैं, प्लस है, इक्वल की इस तरफ आके ये माइनस हो जाएगा। 224 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस हो गया, ये आपके पास 46 एच सेंटीमीटर वैसे का वैसे ही रहेगा। अब देखें, इसको माइनस करेंगे 202 में से माइनस 224 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 46 एच 7 सेंटीमीटर। ठीक है, साइन जो है वो बड़े नंबर का लगता है, बड़े नंबर के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस। तो ये 46, अब मैं इधर सॉल्व करता हूँ, ये लिख लें माइनस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 46 एच। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, सेंटीमीटर स्क्वायर से इधर आके हो जाएगा डिवाइड, सेंटीमीटर 7 आएगा, हाइट खाली इधर आ जाएगी। तो इसको जब डिवाइड करेंगे 24 को, 24 डिवाइड बाय 46, तो ये आपके पास आ रहा है 0.52 सेंटीमीटर हाइट आएगी, और वो ये माइनस में आएगी क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस होती है, तो हाइट जो है आपके पास माइनस में आएगी, माइनस 0.52 सेंटीमीटर, ये आपके पास हाइट आ गई है। ये जो सारा काम आपने किया है, ये आपने किया है हाइट फाइंड करने के लिए। तो अब आपने हाइट फाइंड कर ली है, हाइट भी आ गई है, लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, तो फिर हम इसके वॉल्यूम की तरफ चलेंगे। अच्छा, बुक के लास्ट के ऊपर मैंने इसका आंसर चेक किया है, तो हाइट जो है हमारे पास ठीक है, आंसर हाइट हमारे पास आएगी 0.52 सेंटीमीटर है, तो इसको आप 0.5 भी कर सकते हैं, 2 पीछे घटा दें। और माइनस में एक बात याद रखें कि हाइट जो है वो माइनस में नहीं हो सकती, ये वाली वैल्यू लाजमी तौर पे पॉजिटिव होनी चाहिए। तो 0.5 सेंटीमीटर, तो ये हमारा करेक्ट आंसर फिर बनेगा हाइट का। 2 मैंने हटा दिया, लगाना है तो लगा दें, और जो माइनस का साइन है वो भी हटा दें। हाइट हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर होगी, तो ये हाइट आ गई। अब हाइट आ गई है तो फिर आपने फाइंड करना है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए जी आपके पास ये लिखा रखें, लेंथ आपके पास है 7 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आपके पास 16 सेंटीमीटर, और हाइट आपके पास 0.5 सेंटीमीटर। तो इन सबको मल्टीप्लाई करवा दें, मल्टीप्लाई करवाएंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये आता है 56 सेंटीमीटर क्यूब। 56 सेंटीमीटर क्यूब इसका जो वॉल्यूम होगा, तो ये आपने इसका वॉल्यूम भी फाइंड कर लिया है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे मुकम्मल। अब जो टेबल है उसमें हम जो डाटा है वो पुट कर देते हैं। ये हमारे पास टेबल है जी, इसमें हम डाटा पुट करेंगे। तो ये हाइट हमारे पास आई है 0.5 सेंटीमीटर, और ये वॉल्यूम आया है 56 सेंटीमीटर क्यूब, जो है वो हमारे पास इसका वॉल्यूम आया है। पार्ट 4 मुकम्मल। पार्ट नंबर 5, लेंथ 15 सेंटीमीटर है, हाइट जो है वो भी 15 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ फाइंड करनी है, वॉल्यूम दिया गया है, और सरफेस एरिया हम जो है वो फाइंड करेंगे। पार्ट नंबर 5 का डाटा मैंने लिख लिया है। लेंथ 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आपने फाइंड करनी है, हाइट 15 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम आपके पास 2025 सेंटीमीटर क्यूब है। तो अगेन आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि ये दो वैल्यू तो सेम है, क्यूब है या क्यूबाइड है।
तो ये भी आपके पास क्यूबाइड ही है, इसको मैंने चेक कर लिया है, मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा कैसे चेक किया है। सबसे पहले वॉल्यूम क्योंकि दिया गया है तो वॉल्यूम से ही हम जो है ब्रेड्थ निकालेंगे। तो वॉल्यूम आपके पास गिवन है, तो वॉल्यूम लिखेंगे 2025 सेंटीमीटर क्यूब, लेंथ 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आपने फाइंड करनी है, हाइट भी आपके पास 15 सेंटीमीटर है। 2025 सेंटीमीटर क्यूब, 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो 225 सेंटीमीटर आता है। तो 15 मल्टीप्लाई बाई 15 तो 225 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, वैसी की वैसी लिखी रहने दें। ब्रेड्थ फाइंड करनी है, हाइट ये जो है वैल्यू इधर आके डिवाइड हो जाएगी। 2025 सेंटीमीटर क्यूब इधर आएगी तो डिवाइड हो जाएगी 225 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रेड्थ। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 2025 डिवाइड बाय 225 तो ये आपके पास आता है 9। इसकी कटिंग करेंगे तो ये आपके पास आता है 9। तो ब्रेड्थ आपके पास आएगी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेड्थ अगर 9 सेंटीमीटर आ गई तो इससे जाहिर होता है कि ये क्यूब नहीं है। क्यूब होता तो तीनों की मेजरमेंट बराबर आनी थी, तो मेजरमेंट बराबर नहीं आई, डिफरेंट आई है, तो ये आपके पास एक क्यूबाइड है। तो फिर सरफेस एरिया के लिए हम जो है वो क्यूबाइड का फार्मूला ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे लिख लें एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ है 15 ज़रा ब्रेड्थ है 9 प्लस ब्रेड्थ है आपके पास 9 मल्टीप्लाई बाय हाइट आपके पास 15 प्लस हाइट आपके पास 15 ज़रा लेंथ है आपके पास 15। अच्छा जी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ 15 ज़रब 9, 9 ज़रब 15 और 15 ज़रब 15, ठीक है। तो एरिया हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 15 मल्टीप्लाई बाय 9 तो 135 होता है। वेरीफाई भी साथ साथ करते जाते हैं, बिल्कुल 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी 15 ज़रब 9 है तो 135 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 15 ज़रब 15 ये होता है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। 15 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है। अब इन सबको पकड़ के ऐड कर दें। एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू 135 प्लस 135 प्लस 225 495 सेंटीमीटर स्क्वायर। 495 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो 990 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया आएगा। ठीक है, तो ये है जी पार्ट नंबर 5। सरफेस एरिया भी आ गया और आपने इसकी ब्रेड्थ भी फाइंड कर ली। यहाँ पे आपको ये पूरा नज़र आएगा। अब इसका डाटा बुक में भी फिलअप कर देते हैं ताकि आपको पता चल जाए बुक में कैसे करना है। तो ब्रेड्थ इसकी आई है 9 सेंटीमीटर, ये आई है ब्रेड्थ 9 सेंटीमीटर है। सरफेस एरिया है 990 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका पार्ट नंबर 5 मुकम्मल। पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 6 में लेंथ आपने फाइंड करनी है, ब्रेड 17 मीटर है, हाइट 17 मीटर है, सरफेस एरिया आपको दिया गया 1734 मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम भी आपने फाइंड करना है। आपके सामने लेंथ हम फाइंड करेंगे। ब्रेड 17 मीटर है, हाइट 17 मीटर है, एरिया 1734 मीटर स्क्वायर है। अब ब्रेड्थ और हाइट इसकी सेम है। लेंथ जब तक फाइंड नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ये आपके पास क्या है, क्यूब है या क्यूबाइड है। तो एरिया आपके पास 1734 मीटर स्क्वायर है। तो अब मैंने क्यूब का फार्मूला अप्लाई किया है। सरफेस एरिया फाइंड करने का जो फार्मूला क्यूब का है वो है 6L स्क्वायर, 6L स्क्वायर। तो सरफेस एरिया यहाँ पे लिखेंगे 1734 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 6L स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर लेंथ आपने फाइंड करनी है। तो 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एल स्क्वायर जो है वो यहीं रहेगा। तो 6 से डिवाइड करते हैं इसको, 1734 डिवाइडेड बाय 6 तो 289 इज इक्वल टू एल स्क्वायर आया है। ये मीटर स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये आपके सामने आ गया। एल स्क्वायर है 289 मीटर स्क्वायर। अब हमने एल स्क्वायर की वैल्यू नहीं फाइंड करनी बल्कि हमने एल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यानी कि एल स्क्वायर को एल मल्टीप्लाई बाय एल लिखा जा सकता है। एल मल्टीप्लाई बाय एल
लिखा जा सकता है, यानी 2 दफ़ा कर लेते हैं। इसी तरह 289 मीटर स्क्वायर है, तो 289 का स्क्वायर रूट आपने फाइंड करना है। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए 289 का लिख के आप ये स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करेंगे तो 17 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो 17 मीटर मल्टीप्लाई बाय 17 मीटर, यानी कि ये 2 दफ़ा 17 को मल्टीप्लाई करें तो 289 मीटर स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे आपके पास जो लेंथ आएगी वो 17 मीटर आएगी, ये आपको समझाने के लिए। अदरवाइज सिंपली आप इसका स्क्वायर रूट लें, ये आप इसका स्क्वायर रूट लें, ये आप इसका स्क्वायर रूट लें। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास, ये मैं इधर सॉल्व करता हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। तो L इज इक्वल टू 289 जो है वो 17 का स्क्वायर आता है, तो लेंथ आपके पास जो है वो 17 मीटर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये अब कटिंग कैसी हुई है ये भी मैं सिखा देता हूँ कि अंडर रूट 2 की जो वैल्यू है 1/2 होती है। तो एल स्क्वेयर के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, तो एल स्क्वेयर के ऊपर अंडर रूट हटाएंगे तो अंडर रूट का साइन 1/2 लगाएंगे, 1/2 और 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह ये कैंसिल होता है। अब क्योंकि स्क्वायर रूट का टॉपिक आपने पढ़ा है एक्सरसाइज 1.6 में, थोड़ा बहुत स्क्वायर का या स्क्वायर रूट का तो आइडिया नहीं है, स्क्वायर का आइडिया दिया उन्होंने, तो उसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है, हो सकता है आपको समझने में मुश्किल पेश आई हो। बहरहाल मैंने तो कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लिया, आप भी कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रही। नहीं एल स्क्वेयर आ रहा है, हमने एल स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, हमें खाली एल की वैल्यू फाइंड चाहिए। तो खाली तो स्क्वेयर रूट लेते हैं दोनों तरफ, इसका स्क्वेयर रूट कट के खाली एल रह जाएगा। और 289 का स्क्वेयर रूट मैं अगेन बता देता हूँ कि 289 का स्क्वेयर रूट 289 प्रेस करेंगे, स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करेंगे तो ये 17 आ गई, ये इसका स्क्वायर रूट है। यानी 17 मल्टीप्लाई बाय 17 करें तो आपके पास 289 आता है। ठीक है, तो लेंथ आपके पास आ गई है 17 मीटर। ठीक है, ये आपके पास लेंथ 17 मीटर आ गई है। इससे मुराद है कि तीनों की जो लेंथ है वो बिल्कुल सेम आई है, 17 मीटर 17 मीटर 17 मीटर। तो इससे मुराद है ये अब इसका जो फार्मूला लगेगा वॉल्यूम का, ये क्यूब का लगेगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये हम लिख सकते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ही लिख लें बेशक, क्योंकि तीनों की मेजरमेंट सेम है। तो ये आपके पास आएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 17 मीटर मल्टीप्लाई बाय 17 मीटर मल्टीप्लाई बाय 17 मीटर। तो जो वॉल्यूम आएगा वो 17 को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, 17 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 17, 4913 मीटर क्यूब, इतने हिस्से को लैदा कर दें। ये जस्ट आपको समझाने के लिए, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे वॉल्यूम भी आपके पास आ गया और लेंथ भी आपने फाइंड आउट कर ली है। तो इस डेटा को बुक के ऊपर भी मेंशन कर देते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास आया 4913 मीटर है, ये मेजरमेंट मीटर में देखिए मीटर क्यूब, और ये आपके पास आया 17 मीटर। ये आ गया आपका मुकम्मल हो गया। लास्ट पार्ट है, उसमें लेंथ 11 मीटर है, हाइट 11 मीटर है और आपके पास वॉल्यूम 1331 मिलीमीटर क्यूब, सॉरी मिलीमीटर है, मिलीमीटर क्यूब देखिए सरफेस एरिया, और आप ब्रेड्थ इस क्वेश्चन में फाइंड करें। आपको पेज पे नजर आ रहा है, लेंथ 11 मिलीमीटर, ब्रेड्थ आपने फाइंड करनी है, हाइट 11 मिलीमीटर है, वॉल्यूम आपके पास 1331 मिलीमीटर क्यूब है। तो ये दो जो है मेजरमेंट बिल्कुल सेम है, तो मैंने इसको वेरीफाई भी किया, चेक किया, ये क्यूब है, यानी ब्रेड्थ भी इसकी 11 मिलीमीटर ही आएगी। तो अब क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम जो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, क्योंकि वो तीनों सेम होती हैं तो इसलिए एल क्यूब कहते हैं, तीनों की मेजरमेंट सेम ही होती है। तो वॉल्यूम आपके पास 1331 मिलीमीटर क्यूब, लेंथ आपके पास 11 मिलीमीटर, ब्रेड्थ आपने फाइंड करनी है, हाइट भी आपके पास 11 मिलीमीटर है। 1331 मिलीमीटर क्यूब, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 121 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ब्रेड्थ आपने फाइंड करनी है, यानी मिलीमीटर को मिलीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 121 मिलीमीटर स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 131 मिलीमीटर क्यूब इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, 121 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रेड्थ। अब आपके सामने मैं इसकी दिखा देता हूँ कटिंग करके, 1331 डिवाइड बाय 121, तो 11 इसका आंसर आया है। क्या आंसर आया? 11 आंसर आया है। तो इसकी कटिंग करेंगे, 11 आएगा, मिलीमीटर स्क्वायर है, इससे कंडे 1 मिलीमीटर, तो ब्रेड्थ आएगी, ब्रेड्थ आपके पास आ रही है 11
मिलीमीटर। ब्रेड्थ आपने 11 मिलीमीटर फाइंड कर ली है, तो ब्रेड्थ का बेशक यहाँ पे जो है वो पुट कर दें। ब्रेड्थ आपके पास 11 मिलीमीटर पुट कर दी। अब तीनों की मेजरमेंट सेम है, इससे मुराद है कि ये क्यूब है, तो इसका सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला है 6L यानी तीनों की मेजरमेंट सेम है, तो L का स्क्वायर तो 11 का स्क्वायर होगा, तो एरिया आएगा आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाई 11 का स्क्वायर होता है 121। 11 मिलीमीटर है तो 11 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 121 को 6 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 21 मल्टीप्लाई बाई 6 तो 726 मिलीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया आ जाएगा। तो ये इस तरह इसका एरिया भी फाइंड कर लिया है और ब्रेड्थ की भी इसकी फाइंड कर ली है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 भी मुकम्मल हो गया है। तो ये डाटा भी यहाँ पे पुट कर देते हैं, 726 मिलीमीटर स्क्वायर और 11 मिलीमीटर जो है वो भी दिया। टेबल भी सारे के सारे आपके सामने फिल है, सारे के सारे पार्ट मैंने आपके क्लियर कर दिए। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। फिर भी किसी किस्म की क्वेश्चन हो तो कमेंट्स किसी और वीडियो में जाके पोस्ट करें, मैं कोशिश करूँगा उसको आंसर करने की। इसके अलावा यहाँ पे 8.3 से पहले जितनी भी एक्सरसाइज हैं उनकी तमाम की वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुका हूँ, उनको भी आप देख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देसी मसूद बशर साइनिंग।